मेरी पूजा करो स्वीकार लक्ष्मी मैया जी। मेरी पूजा करो स्वीकार लक्ष्मी मैया जी। मेरा भरती रहो भंडार लक्ष्मी मैया जी। मेरी पूजा करो स्वीकार लक्ष्मी मैया जी। मेरा भरती रहो भंडार लक्ष्मी मैया जी। ओ लक्ष्मी मैया जी, ओ लक्ष्मी मैया जी, ओ लक्ष्मी मैया जी, ओ लक्ष्मी मैया जी। गणपति जी का साथ हो, लक्ष्मी जी का वास हो, विष्णु जी का आशीर्वाद हो, शिव जी का प्रयास हो, ब्रह्मा जैसा निवास हो और सरस्वती जैसी शक्ति हो। हमारी तरफ से दिवाली पर आपके लिए ढेरों हार्दिक शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश कृपा सदैव आप और आपके परिवार पर बनी रहे। इस दीपावली आपका घर खूब धन धान्य और सुख समृद्धि से भरा रहे। आप सभी को दीपावली की ढेरों हार्दिक शुभकामनाएं। आइए आज की वीडियो में जानते हैं दीपावली की सरल पूजा विधि। दीपावली के दिन मुख्य रूप से माता लक्ष्मी और भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है। इस दिन आपको घर के जिस भी स्थान पर दीपावली की पूजा करनी हो उसको अच्छी तरह से साफ और स्वच्छ कर लें। उस स्थान पर दीपावली के दिन सुंदर सी रंगों से रंगोली बनाएं। फिर वहां पर एक लकड़ी की चौकी रखें, उस पर लाल या पीले रंग का वस्त्र बिछाएं। अब आप चौकी पर एक जल से भरे कलश को स्थापित करें। कलश के नीचे कुछ अक्षत और गेहूं के दाने रखें। कलश के जल में सुपारी, पुष्प, एक सिक्का, अक्षत के कुछ दाने और एक लौंग का जोड़ा और एक हल्दी की गांठ आप जल के अंदर डालें और कलश पर आम और अशोक के पत्ते सजाएं जो 5, 7 और 9 की संख्या में आप ले सकते हैं। सभी एक डंठल से जुड़े होने चाहिए। चौकी पर आप सबसे पहले गणेश जी की मूर्ति विराजमान करें। मूर्ति को विराजमान करने से पहले पुष्प या अक्षत का आसन दें, फिर मूर्ति को विराजमान करें। अगर आपके पास तस्वीर है तो आप तस्वीर भी लगा सकते हैं। इसके बाद माता महालक्ष्मी जी की मूर्ति को विराजमान करें। उन्हें भी पुष्प या अक्षत का आसन देकर विराजमान करें। आपको भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की मूर्ति विराजमान करने से पहले दिशाओं को भी ध्यान में रखना है। भगवान गणेश जी के दाहिने हाथ की तरफ माँ लक्ष्मी जी की प्रतिमा होनी चाहिए और इसी क्रम में माता महालक्ष्मी के ठीक दाहिनी तरफ माँ सरस्वती को भी विराजित करें। अब उसके बाद आप भगवान गणेश और माता लक्ष्मी जी और माँ सरस्वती को तिलक करें। माँ लक्ष्मी को कमल का फूल इस दिन अवश्य अर्पित करें। माँ लक्ष्मी को कमल का फूल अत्यंत प्रिय है। पूजा में आपको एक मिट्टी का दीपक रखना है जो सारी रात्रि जलता है। ज्यादातर घरों में यह दीपक सारी रात्रि जलता है और यह दीपक आपको सरसों के तेल का जलाना है। दीपक को भी नीचे अक्षत या पुष्प का आसन देकर ही रखें। कलश पर भी आप तिलक करें। माता लक्ष्मी, भगवान गणेश को पुष्प अर्पित करें और कलश को भी पुष्प अर्पित करें। कलश पर आप स्वास्तिक का चिन्ह बना सकते हैं। अब भगवान गणेश और माता महालक्ष्मी का ध्यान करते हुए दीपावली की पूजा का संकल्प लें। संकल्पित जल और पुष्प को भगवान गणेश और माता महालक्ष्मी के चरणों में अर्पित कर दें। अब आप भगवान गणेश और माता लक्ष्मी को कुमकुम, हल्दी और अक्षत अर्पित करें। अगर आपके पास इस दिन कोड़ियां हो, कमल गट्टा हो या गोमती चक्र हो, आपको इस दिन उनका भी पूजन करना है। कोड़ियों, कमल गट्टे और गोमती चक्र को आप स्वच्छ जल से धोकर उन पर कुमकुम का तिलक करके माता लक्ष्मी के चरणों में समर्पित कर दें। इस समय आप जिन भी मंत्रों का जाप करना चाहते हो, श्री सूक्तम पाठ करना चाहते हो, भगवान गणेश जी के मंत्रों का जाप करें। ओम श्री गणपताय नमः, ओम श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करें। आज के दिन आपको लक्ष्मी यंत्र की भी पूजा करनी चाहिए। वे माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय होता है। कुबेर यंत्र हो तो आप उसकी भी इस दिन पूजा करें। पूजन के समय अपनी समर्थ के अनुसार जितने भी दिए आप इस दिन जलाना चाहते हैं, उन सभी दियों में सरसों का तेल डालकर तैयार कर लें और पूजा के समय सभी दीपों को जला लें। पूजा के बाद इन दियों को आपको घर के हर कोने में रखना चाहिए। घर के बाहर भी आपको मंदिर में दीपदान करना चाहिए। घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाने चाहिए। आकाश दीपदान करना चाहिए, अर्थात अपने हाथ में दीपक को लेकर ऊपर की ओर उठाकर आकाश
आकाश में दीपक दिखाएं। ऐसा करने से हम अपने पितरों को मार्ग दिखाते हैं। दीपावली की रात को आपको यह जरूर करना चाहिए। इस दिन आपको घर के मंदिर और उसके आसपास किसी पवित्र वृक्ष पर भी दीप जलाना चाहिए। दीपावली के दिन दीप दान का विशेष महत्व होता है। यह दीप दान आपको पूजा संपूर्ण होने के बाद ही करना है। पहले सारे दिए आपको पूजा में प्रज्वलित करने हैं। अब आप श्री गणेश चालीसा, श्री लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें। ज्यादातर घरों में दीपावली का मंदिर भी लगाया जाता है, जिसमें भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की मूर्ति विराजमान होती है। आपको उनकी भी पूजा करनी है। आप मंदिर पे कुमकुम करें, अक्षत पुष्प अर्पित करें और मंदिर के अंदर आप एक सिक्का रख दें। भोग के रूप में इस दिन खील, बताशे, चीनी के खिलौने, दाल के लड्डू, चावल के लड्डू, तरह तरह की मिठाइयों का भोग इस दिन भगवान गणेश और माता लक्ष्मी जी को लगाते हैं। मुख्य रूप से यही भोग इस दिन लगता है। बाकी आप ऋतु फलों का भोग भी इस दिन लगा सकते हैं। फिर आप दीपावली की व्रत कथा पढ़े। घर के सभी सदस्यों को मिलकर प्रेम पूर्वक दीपावली की पूजा करनी चाहिए। फिर प्रेम पूर्वक सर्वप्रथम भगवान गणेश जी की आरती करें, माता लक्ष्मी जी की आरती करें, फिर भगवान गणेश, माता लक्ष्मी और अन्य देवी देवताओं को भोग अर्पित करें। अन्य भोग में आप भगवान गणेश को पान, सुपारी, लौंग आदि का भोग अर्पित कर सकते हैं। विशेष रूप से तो वैसे खील, बताशे आदि का भोग ही आपको इस दिन सभी देवी देवताओं को अर्पित जरूर करना चाहिए। माता महालक्ष्मी जी को इस दिन आप खीर का भोग भी लगा सकते हैं। आप अपने सभी आराध्य देवी देवताओं को इस दिन भोग अर्पित करें और पूजा के अंत में पूजा करते समय जाने अनजाने में हुई गलती के लिए भगवान से क्षमा याचना अवश्य करें। घर के प्रत्येक सदस्य को इस दिन माता लक्ष्मी और भगवान गणेश जी को अपने हाथों से भोग अर्पित करना चाहिए और आपकी जो भी कोई मनोकामना हो उसकी पूर्ति के लिए माता महालक्ष्मी से प्रार्थना करनी चाहिए। जो कमल, गट्टे, कोड़ियाँ और गोमती चक्र आपने माता महालक्ष्मी को अर्पित किए हो वो सारी रात्रि वहीं पर पड़े रहने देने चाहिए और सुबह के समय वे लाल पोटली में बांधकर जिस भी स्थान पर आप अपने घर में धन रखते हो उस स्थान पर रख देना चाहिए। ऐसा करने से वर्ष भर आपके घर में सुख, समृद्धि और धन धान्य का भंडार भरा रहता है। पूजा के बाद आपने जितने भी दीपक जलाए हो उन्हें आप घर के हर कोने में सजा दें। घर के मुख्य द्वार पर, रसोई घर में, बालकनी में, बाथरूम में, घर के हर कोने में यह दीपक जलाएं जिससे घर में किसी भी जगह पर अंधेरा ना रहे। दियों को सजाने के बाद आप घर के सभी सदस्यों में प्रसाद को वितरण करें और आप खुद भी प्रसाद ग्रहण करें। इस दिन आप घर के मुख्य द्वार पर रंगोली अवश्य बनाएं। यह थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ दीपावली सरल पूजा विधि आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। इस दिन हमारे चैनल पर दीपावली व्रत कथा की वीडियो भी अपलोड होगी तो आप उसे भी अवश्य सुनिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अपने फैमिली और फ्रेंड्स में कमेंट में लिख दीजिए माता महालक्ष्मी की जय। मिलती हूँ आपसे एक अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री राधे।